गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज करेंगे हम सामाजिक विज्ञान की इतिहास की वर्कशीट। कार्यपत्रक नंबर 6 है और आज की तिथि है 6 अगस्त। कक्षा 8 की वर्कशीट। अपना नाम लिखेंगे, टीचर का नाम लिखेंगे। पार्ट 2 चल रहा व्यापार से साम्राज्य तक और आज का जो उपविषय है हमारा व्यापार से युद्धों तक। इससे पहले वर्कशीट में भी हमने समझ लिया था कि किस तरह से ईस्ट इंडिया कंपनी, जो यहाँ की महारानी ने कंपनी को यहाँ पे भेजा और किस तरह से उन्हें एक अधिकार प्राप्त कर लिया था। किस तरह से वो मनमानी करने लग गए थे कि टैक्स नहीं देना है, कर नहीं देना है शासकों को, जो यहाँ पे राजा थे। तो इस तरह से कुछ ऐसी परिस्थितियाँ बन गई जिससे युद्ध के हालात बन गए थे। तो ऐसे ही हम पढ़ेंगे कि औरंगजेब की मृत्यु के बाद कौन से हालात हो गए थे कि युद्धों तक बात पहुँच गई। तो औरंगजेब की मृत्यु के बाद मुग़ल शासन बहुत ही कमज़ोर हो गया था और क्षेत्रीय शासक अपनी ताकतें दिखाने लग गए थे। तो उधर बंगाल के जो नवाब थे उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी को रियायतें देने से मना कर दिया, क्योंकि पहले उन्होंने रियायतें पा ली थी, बाद में उन्हें मना कर दिया गया। व्यापार के अधिकार के बदले वो नजराने मांगे, साथ ही सिक्के ढालने और किलेबंदी बढ़ाने से भी रोक उन्होंने लगा दी। इस तरह से उन्होंने जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उनको काम देना शुरू किया, लेकिन कंपनी तो अपनी मनमानी करती थी। कंपनी और बंगाल के नवाब, इस तरह से जो है टकराव बढ़ता चला गया और 1756 में अलीवर्दी खान, जो वहाँ के नवाब थे बंगाल के, उनकी मृत्यु हो जाती है और उसके पश्चात जो सिराजुद्दौला है वो बंगाल के नवाब बन जाते हैं। और जो सिराजुद्दौला था ये बहुत बहादुर थे, इनकी ताकत से जो था कंपनी को बहुत ही डर लगता था, भय था। तो कंपनी उनकी जगह ऐसे नवाब चाहते जिसे वो अपने इशारों में नचा सके, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। सिराजुद्दौला ने कंपनी को अपने राजनीतिक मामलों में टांग न अड़ाने के लिए बोल दिया कि आप हमारे काम में टांग ना अड़ाएं और टैक्स अदा करें, लेकिन कंपनी ने उनकी बात नहीं मानी। इसके पश्चात क्या हुआ, जो कासिम बाजार स्थित इंग्लिश फैक्ट्री थी वहाँ पे जो नवाब ने उस पर कब्जा कर लिया और कलकत्ता किले पर भी कब्जा करने के लिए वो आगे बढ़ गए। उधर कंपनी के जो रॉबर्ट क्लाइव थे, वायसराय जो थे, कि उनके नेतृत्व में सेनाओं को रवाना किया गया। रॉबर्ट क्लाइव ने नौसेना का भी साथ उनको मिल गया, नौसेना जो समुद्र की सेना होती है उसका भी साथ मिल गया। तो इस तरह से कंपनी और सिराजुद्दौला के बीच 1757 में क्या हुआ, प्लासी का युद्ध हुआ। इस स्थान का नाम प्लासी इसलिए था क्योंकि वहाँ पर पलाश के फूलों की खेती होती थी, काफ़ी फूल उधर पाए जाते थे। तो प्लासी के मैदान में रॉबर्ट क्लाइव ने सिराजुद्दौला को हरा दिया और सबसे बड़ा कारण क्या था, जो सेनापति था सिराजुद्दौला का, मीर जाफ़र, वो अंग्रेजों से मिल गया था और सिराजुद्दौला को इस तरह से मार दिया गया और मीर जाफ़र जो है खुद नवाब बन गया। इसके बाद कंपनी ने मीर जाफ़र को भी हटा दिया, मीर कासिम को नवाब बनाया, लेकिन जल्दी कंपनी उससे भी असंतुष्ट हो गई थी। तो 1764 में क्या हुआ, बक्सर का युद्ध हुआ। उसमें क्या हुआ, अंग्रेजों ने युद्ध के पश्चात फिर से मीर जाफ़र को नवाब बनाया, लेकिन उसकी मृत्यु के बाद 1765 में मुग़ल बादशाह ने कंपनी को ही बंगाल की दीवानी भू राजस्व वसूलने का अधिकार दे दिया। भू राजस्व जो खेती बाड़ी होती है उससे जो भी कर वसूला जाता है उसको भू राजस्व कर कहते हैं। इस तरह से जो कंपनी है बंगाल की खुद ही नवाब बन के बैठ गई थी और ये सबसे बड़ी गलती की थी मुग़ल बादशाह ने कि कंपनी को एक अधिकार दे दिया कि वही कर वसूल ले और उसका उपयोग करे। तो फर्स्ट प्रश्न है, दीवानी अधिकारों से आप क्या समझते हैं? तो दीवानी अधिकारों से का मतलब है भू राजस्व वसूलने का अधिकार। तो फर्स्ट में आप ये लिख देंगे। बंगाल के नवाबों के और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच किन किन बातों पर विवाद था या प्लासी युद्ध के कारण क्या थे, तो हमें बताना है। तो सबसे पहले ये था कि सिराजुद्दौला ने कंपनी को उनके राजनीतिक मामलों में टांग न अड़ाने का हुक्म दिया और टैक्स अदा करने को कहा। पहला कारण तो ये था। दूसरा था कि कासिम बाजार स्थित इंग्लिश फैक्ट्री पर नवाब ने कब्जा कर लिया और कलकत्ता किले पर कब्जा करने के लिए आगे बढ़ गए। तो दूसरा कारण ये था। फलस्वरूप क्या हुआ, दोनों के बीच युद्ध हुआ प्लासी का। सिराजुद्दौला की हार का मुख्य कारण क्या था? सबसे बड़ा कारण तो ये था कि जो उनका नवाब था, उनका जो सेनापति मीर जाफ़र जो अंग्रेजों से मिल गया था, यही सबसे बड़ा उनकी हार का कारण था। कंपनी किस पर खुद नवाब बन बैठी? तो 1765 में क्या हुआ, 1765 में मुग़ल बादशाह ने कंपनी को बंगाल की दीवानी भू राजस्व वसूलने का अधिकार दे दिया, जिस तरह से जो कंपनी है खुद ही नवाब बन बैठी। आइए बच्चों, वर्कशीट आपको समझ आ गई होगी, बहुत इजी वर्कशीट थी। किसी को कोई डाउट होता है कमेंट करके डाउट अपना पूछ ले। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।